हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज हम आपके लिए फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो होने वाली है दोस्तों, उसका अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। उसका सेट हम लोग दोस्तों सेट नंबर 4 लेकर के आए। इससे पहले दोस्तों भी प्रैक्टिस सेट डाला जा चुका है चैनल पर और पूरा PYQ का सेट डाला जा चुका है, तो आप वो भी जा करके देख सकते हैं। आइए बिना किसी देरी का हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, यद्यपि यह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में भी रह सकता है और नहीं भी, क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको दोस्तों परमाणु बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में बोला गया है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण नहीं पाए जाते हैं? तो कौन से कण नहीं पाए जाएंगे दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों नहीं पाए जाते। उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थ का सही समूह को दर्शाता है? तो कौन है जो धोवन सोडा को सही बनाने के लिए दर्शाता है दोस्तों? तो यह दोस्तों NaCl, NH3, H2O और CO2 मिलाएंगे तो इसको कच्चा पदार्थ बनेगा धोवन सोडा का। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में, बर्फ़ का पानी में बदलना एक निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? क्योंकि इसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना नहीं बदलती है, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वो है दोस्तों जिसको में आप जैसे यहाँ पर थे, आप इससे कोई चीज़ पदार्थ बना दिए ये, तो आप फिर वापस ये पदार्थ नहीं बना सकते, लेकिन भौतिक में आप वापस आकर के इस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक भौतिक गुण का उदाहरण है? यौगिक का एक भौतिक गुण का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो घनत्व एक भौतिक गुण का उदाहरण है। उसी प्रकार है, दाब का SI इकाई क्या है? तो दाब को किस में मापते हैं SI में? तो पास्कल में मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर दोस्तों। नेक्स्ट में आ जाइएगा तो कहा गया है, किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसको जड़त्व बोला जाता है, इनर्शिया। यानी कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना पसंद करेगी, अगर स्थिर है तो स्थिर रहना पसंद करेगी। ठीक है, नेक्स्ट में है, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह डैश उत्पन्न करती है, तो क्या उत्पन्न करती है दोस्तों? तो वह कंपन करके ध्वनि उत्पन्न करती है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में दोस्तों, पदार्थ की 3 समान अवस्थाएं क्या हैं? तो पदार्थ की 3 समान अवस्थाएं क्या है दोस्तों? तो ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर, उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? तो किस पर करेगा दोस्तों? वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य की पहचान करें। तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? तो युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, ये दोस्तों शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट में, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगड़ी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, निम्न में से कौन सी कृति रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? तो कौन कृति रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? कबीर ग्रंथावली उनकी कृति नहीं है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको निकुंज बोला जाता है। नेक्स्ट में है, कथाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचाने। इस वाक्य का काल क्या हो जाएगा दोस्तों? संभाव्य भविष्य काल, यानी भविष्य में होने की संभावना। नेक्स्ट में है, तिनके का घर, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का कौन सा शब्द होगा? तो यह हो जाएगा उटज। ठीक है, नेक्स्ट में है, साखिया क्या है? साखिया क्या है दोस्तों? दोहा छंद है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ एक समझौता था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया। तो किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता 1932 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है? तो सबसे ऊंचा बांध दोस्तों कौन सा है? टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? कौन सी है दोस्तों? काराकोरम जो है दोस्तों भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। उसके बाद आ जाइए,
SLR उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ होती है। SLR का पूर्ण रूप क्या है? SLR का पूर्ण रूप हमको से पूछा गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए, डैश वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक RBI से उधार लेता है। तो कौन सा है दोस्तों? रेपो रेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में है, नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्न में से संबंधित थी। किससे संबंधित थी दोस्तों? संवैधानिक ढांचा से, ठीक है। उसके बाद धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है, और मौर्य वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट में है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन थे? कौन थे दोस्तों? अरुण आसफ अली थे। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, यहाँ पर दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? बाकी सब गलत है, एक जोड़ा है जो सही है। तो कौन सा है दोस्तों? देखिए, बांदीपुर तमिलनाडु में नहीं है, मानस उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिंपलीपाल बिहार में नहीं है, रणथंभौर जो है ना, ये दोस्तों राजस्थान में है। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? PC महालनोबिस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, चकमा जनजाति भारत के किन राज्यों से संबंधित? तो चकमा जनजाति किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? असम राज्य से संबंधित है चकमा जनजाति। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चिनाव नदी पर स्थित नहीं है? कौन सी है जो चिनाव नदी पर नहीं है? तुलबुल परियोजना चिनाव नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है। दुल्हस्ती परियोजना चिनाव नदी, सलाल परियोजना चिनाव नदी, और बगलिहार परियोजना भी चिनाव नदी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर 33 में आ जाइए दोस्तों, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाला धारा का अनुपात स्थिर रहता है यदि भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे। यह नियम किसका नियम दिया गया है? तो दोस्तों ये ओम का नियम है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, ऊर्जा का वह रूप जो हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जिस रूप से हम वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं दोस्तों, तो उसको प्रकाश ऊर्जा बोला जाता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, लोहे में जंग लगना एक डैश परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ यानी आयरन ऑक्साइड बनता है। तो ये दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि ये परमानेंट होता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक कल उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि मान कर चलिए A+B बन जाएगा और उत्पाद बनेगा एगो यानी कि C। यही संयोजन है, संयोजन मतलब जुड़ना। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पदार्थ को दर्शाता है जो मानव पुरुष जनन प्रणाली से शुक्राणु मुक्त होने तय करता है? तो कौन सा है दोस्तों? तो टेस्टिस से वास डिफरेंस में जाता है, उसके बाद यूरेथ्रा में, उसके बाद पेनिस में। ये सही क्रम है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण है? कौन है जो एक अम्ल का गुण है? तो अम्ल का गुण है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है और स्वाद खट्टा होता है, ये उसका गुण है। नेक्स्ट में है, एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकार प्रकाशिक उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? किसका उपयोग किया जा सकता है दोस्तों? एक तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जा सकता है और फिर अवतल लेंस का उपयोग किया जा सकता है। आपका आंसर चला जाएगा C, 1 और 3 दोनों। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक जिसका फॉर्मूला था NaCl एक यौगिक है। कैसा यौगिक है दोस्तों? तो ये आयनिक यौगिक है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो सामान्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कौन सी गैस उत्पन्न होती है दोस्तों? तो दोस्तों हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए डैश के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो बढ़ते हुए
परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या के क्रम में निर्धारित किया गया है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट में आ जाइए। हाँ, यहाँ देख लीजिए, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को क्या कहा जाता है? तो एक चक्कर जो लगाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सौर वर्ष। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, प्लूटो की खोज किसने की थी? प्लूटो जो ग्रह था, जो अभी ग्रह की श्रेणी से भी हट चुका है वो, तो उसका खोज किसने किया था दोस्तों? क्लाइड डॉटबैंग ने, क्लाइड टॉमबैंग ने। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं तट से मिलती है? तो बाएं तट से कौन मिलती है दोस्तों? कोसी नदी मिलती है। ठीक है, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी पर अवस्थित नहीं है? कौन है? देखिए, मुंगेर गंगा नदी पर है, कानपुर गंगा नदी पर, बिजनौर गंगा नदी पर, लेकिन इटावा गंगा नदी पर स्थित नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इटावा। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट में, सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान। उसके बाद आ जाइए, राखी गढ़ी पुरातात्विक स्थल कहाँ है? कहाँ पर है राखी गढ़ी दोस्तों? तो ये हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट में, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस राजवंश के शासन के काल में हुआ था? किसके शासन काल में हुआ था? गुप्त वंश जब शासन करता था तो उसके शासक थे कुमारगुप्त, उसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है द्वितीय विश्व तत्कालीन कारण? क्या था दोस्तों? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। उसके बाद नेक्स्ट में है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो 1615 में हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? कौन थे? राजा टोडरमल। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तलवंडी में। उसके बाद आ जाइए, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 में हुआ था कोल विद्रोह। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, ये तो दोस्तों मैथ है, तो अभी मैथ हम बोले हैं कि यहाँ पर अभी हम नहीं करवा रहे हैं क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा आपको। यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 66 में, कोशिका यानी सेल को जीवन के मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? इसका रीजन बताइए। तो रीजन हम इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और जीवन की सभी आवश्यक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर ही होती है, इसलिए कहा जाता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? तो उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और छोड़ते हैं ऑक्सीजन। नेक्स्ट में है, प्रोटीन किसका बहुलक यानी पॉलीमर होते हैं? अर्थात वे किन छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन किन किन छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है? उसको अमीनो अम्ल बोला जाता है। ढेर सारे जब अमीनो अम्ल जुड़ते हैं, अमीनो अम्ल ऐसे ऐसे जुड़ते जाते हैं तो जाकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? जहाँ जटिल खाद्य पदार्थ सरल अवशोषण योग्य रूपों में विभाजित किए जाते हैं। कहाँ होता है दोस्तों? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन, और आमाशय यानी स्टमक जिसको पेट बोला जाता है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को डैश प्रदान करना होता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी देना। नेक्स्ट में है, डीएनए अनुसंरचना कैसी होती है? डीएनए की अनुसंरचना जो आनुवांशिक सूचनाओं का रहस्य रखती है, कैसी होती है दोस्तों? द्विकुंडलिनी यानी कि डबल हेलिक्स। दोस्तों याद रखिएगा, इसे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने कितना सही किया, 100 में से दोस्तों आपका कितना सही हुआ। यहाँ देखिए, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो शरीर में रासायनिक अभिक्रिया की गति को डैश होते हैं, क्या होता है दोस्तों? बढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आ जाए यहाँ पर नेक्स्ट में है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है दोस्तों? कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की गति को नियंत्रित करना है, एक चयनात्मक बाधा के रूप में कार्य करता है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में, वसा यानी फैट शरीर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ऊर्जा का एक सांद्र स्रोत है और डैश में मदद करते हैं।
किस में मदद करते हैं दोस्तों? कुछ विटामिनों के अवशोषण और अंगों के सुरक्षा में मदद करते हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, ये रहने देते हैं दोस्तों, ये न्यूमेरिकल करके देखिएगा, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ऑक्सीजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? ऑक्सीकरण है दोस्तों, ऑक्सीजन बोल दिए। ऑक्सीकरण में दोस्तों ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया किया जाता है, ये दोस्तों इसका रूट कॉज है। नेक्स्ट में है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के तहत भारत के किस शहर में एक पायलट परियोजना के रूप में E0 FIR पहल की शुरुआत किया गया है? तो दोस्तों आपको क्वेश्चन पता चल गया तो कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में इसकी शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट में है, भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में इंग्लैंड के दौरे के लिए वैभव सूर्यवंशी का चयन हुआ, इनका संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से दोस्तों? बिहार राज्य से संबंधित है। उसके बाद देखिए, यूथालिया मलकाना किसकी प्रजाति है जिसमें पहली बार अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है? किसकी प्रजाति है दोस्तों? तितली की एक प्रजाति है दोस्तों। उसके बाद स्वदेशी मित्रण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? कौन थे वायसराय? लॉर्ड इरविन थे उस समय वायसराय। उसके बाद नेक्स्ट में है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों को कौन सा राज्य शामिल नहीं की था? कौन सा धुरी राष्ट्र में नहीं था दोस्तों? तो दोस्तों सोवियत संघ धुरी राष्ट्र में नहीं था, मित्र राष्ट्र में था। नेक्स्ट में है, वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है? क्या जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों राइखस्टाग उसको बोला जाता है। नेक्स्ट में है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे है? तो इसका माना है कि भारत कोई धर्म नहीं, भारत का कोई धर्म नहीं है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उसके बाद यहाँ आ जाइए नेक्स्ट में, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर अंतिम रूप हस्ताक्षर किया गया था कब? कब किया गया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? कौन है दोस्तों? अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? मिनिमम एज कितना है? तो दोस्तों 35 वर्ष आपका आयु होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट में है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे PC महालनोबिस। नेक्स्ट है, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? तो मनरेगा कब लागू किया गया था? 2006 में। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, नरसिम्हा कमेटी एक निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? किन सुधारों से संबंधित है? बैंकिंग संरचना के सुधार से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों ये तो रीजनिंग है, तो यहाँ पर ये छोड़ देते हैं, अभी हम देख लीजिए दोस्तों, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, इसका आंसर भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों। देखिए 94 का हो जाएगा दोस्तों आपका, पिता के भाई का पुत्र। ठीक है। और उसके बाद यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट में देखिएगा, तो यहाँ आ जाइए तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 73। दोस्तों आप ट्राई करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ जाइए, 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन जहाज़ का नाम क्या है? तो क्या नाम है? INS भी कौंडिन्य नाम है। उसके बाद नेक्स्ट में है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? बानू मुश्ताक को। नेक्स्ट में है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो आपको पता है दोस्तों, पूर्ण साक्षर राज्य दोस्तों कौन बन गया है? मिजोरम दोस्तों बन गया है। उसके बाद यहाँ आ जाइए नेक्स्ट में, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो किसके बीच आयोजित किया जाता है दोस्तों? भारत और नेपाल के बीच। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश द्वारा पहला AI उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? तो दोस्तों ये चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका हो गया पूरा सेट कंप्लीट 1 से लेकर 100 तक।
दोस्तों अब सेट जल्दी जल्दी लगा करके, और बहुत सारे सेट आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। अब फाइनल तैयारी दोस्तों चल रहा है, उसके बाद एग्ज़ाम को बस फोड़ना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ये भाई का आपसे निवेदन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।